नमस्कार, मैं हूं पुलकेश शर्मा। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। न्याय भवन में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित, आपसी सुलह समझौतों से हुआ कई विवादों का निस्तारण। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों को दिए निकाय चुनाव की तैयारियों के निर्देश। जिलाधिकारी ने बुलाई बैठक। एमआईटी में चल रहे 2 दिवसीय सेमिनार का हुआ समापन। नॉर्दर्न रेलवे के डीएसआई आरपी सिंह रहे मुख्य अतिथि। प्लांट पैथोलॉजी विषय पर टीएमयू में व्याख्यान आयोजित। मुख्य वक्ता डॉक्टर करुणा विश्वनावत ने इसे बताया कृषि का भविष्य। शनिवार को न्याय भवन में द्विमासिक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें दांडिक, दीवानी, राजस्व, बैंक वसूली आदि तमाम विभागों से संबंधित विवादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते पर किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश आर.के. गौतम के नेतृत्व में शनिवार को जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालयों एवं समस्त विभागों एवं राजस्व न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें दांडिक, दीवानी, राजस्व, बैंक वसूली धारा 138, एनआई एक्ट, दूरसंचार, नगर निगम टैक्स वसूली, एमडीए, श्रम, विद्युत चोरी, उपभोक्ता फोरम, वाणिज्य कर, किराएदारी वाद, सेवानिवृत्त परिलाभों से संबंधित विवादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया, जिसमें वादकारियों ने आपसी सुलह समझौते से लोक अदालत में पहुंचकर लाभ उठाया। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव तालेवर सिंह, राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी व अपर जिला जज संजय कुमार वर्मा उपस्थित रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। शनिवार को नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। शनिवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त सतीश अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए, साथ ही तैयारियों का जायजा भी लिया। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शनिवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त सतीश अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के जिलाधिकारियों के साथ नगर निगम, पालिका परिषद, नगर पंचायत के चुनाव को लेकर बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए। ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज हुई थी, ये राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से थी और जो लोकल बॉडीज़ का, नगर निकायों का, नगर पंचायतों का, नगर पालिकाओं का और नगर निगम का जो चुनाव आगामी महीनों में जो कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जो चुनाव होना है, उसके परिप्रेक्ष्य में आज पूरे तैयारियों का जायजा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लिया गया और बहुत महत्वपूर्ण निर्देश वगैरह भी दिए गए, जिसमें समय से परिसीमन यानी डिलिमिटेशन की कार्रवाई संपन्न होनी है। इसके साथ साथ जो रैपिड सर्वे होना है, रैपिड सर्वे में जो पिछड़े वर्ग की जातियाँ हैं उनका सर्वे होना है और इस कार्य समयबद्ध रूप से कंप्लीट होना है। किसी भी प्रकार से जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं उनको एक समय से कंप्लीट करना है सर्वे, और जो वार्ड्स का डिलिमिटेशन है, जो परिसीमन चेंज होना है, वो भी कंप्लीट होना है। इसके मानक हैं और इसके मानक के अनुसार काम होगा। इसमें जितने भी हमारे ये कर्मी लगाने जाने हैं इस चुनाव में, वो लगा दिया गया है। एसडीएम्स के निर्देशन में ये काम होगा, ईओ नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्देशन में होगा। नगर निगम में जो प्रगणक लगने हैं, जो सुपरवाइज़र लगने हैं, वो भी लगा दिए गए हैं। तो इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है और बहुत ही जल्दी से, बहुत ही स्मूथली ये काम संपन्न कराया जाएगा और कहीं भी कोई दिक्कत होगी इसमें जनता से आपत्ति लेने का भी मौका दिया जाएगा। वार्ड मेंबर्स, वार्ड जो हमारे वार्ड बनेंगे उनको एक मानक के अनुरूप बनना है, यानी जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वार्ड्स करके उसमें ±15% का एक मानक तय हुआ है। उसके अंदर ही जनसंख्या हर वार्ड में होनी है। तो आज जो मीटिंग्स भी ली गई, इसमें सभी डिपार्टमेंट्स की तभी जो चुनाव में ड्यूटीज़, महत्वपूर्ण ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, इनकी ट्रेनिंग होनी है, इनके सर्वे होना है, परिसीमन होना है और लास्ट में वार्ड का गठन होना है और उसके बाद हम लोग पूरी तरह से चुनाव कराने के लिए तैयार रहेंगे। इस मौके पर जिलाधिकारी जोहेर बिन सगीर, सीडीओ डॉक्टर उज्जवल कुमार, नगर आयुक्त एसके सिंह, एडीएम प्रशासन सत्यप्रकाश राय, एडीएम फाइनेंस हिमांशु गौतम, एसडीएम आदि तमाम विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जिलाधिकारी जोहेर बिन सगीर की अध्यक्षता में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ही नगर निगम, पालिका परिषद, नगर पंचायत के अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई।
राज्य निर्वाचन आयुक्त की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जिला अधिकारी जोहिर बिन सगीर की अध्यक्षता में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ही नगर निगम, पालिका परिषद, नगर पंचायत के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए। पासवर्ड जनरेट करेंगे, वो आईडी और पासवर्ड सर हम आपको एसएमएस के माध्यम से दोबारा भेजेंगे। फिर मैंने आपको बता दिया है कि किस वेबसाइट पे जा करके आपको प्रारूप 2 पर सूचना है। कब तक कर लिया? ये सर कल शाम तक काम हुई है। उसमें बीएसए साहब, कृषि विभाग, गन्ना विभाग, तो आपको बहुत खास ध्यान रखना है। आप एरिया फाइनेंस साहब से टच में रहिए और ये काम कल शाम तक कंप्लीट होना है, चाहे कार पर बैठना पड़े सर। आरईएस, खाद्य विभाग, ये जो डिपार्टमेंट ले रहे हैं नाम, ये लोग आए हैं या आए हैं सर? इसमें कृषि विभाग से आए हैं, स्वास्थ्य विभाग से आ गए हैं, बड़े सारे लोग होंगे, वो आप कल करा लीजिए। विभाग और डीडीओ साहब, इनका ऑफिस आपको दे दीजिए तो अपने डिपार्टमेंट। इस मौके पर एडीएम फाइनेंस हिमांशु गौतम, सीडीओ डॉक्टर उज्जवल कुमार, एडीएम प्रशासन सत्यप्रकाश राय आदि अधिकारी उपस्थित रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। सभी डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, समस्त डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे हमारे ज़िले के, और इनको कार्य दिए गए हैं अपने अपने क्षेत्र में कि जो इनका सॉफ्टवेयर है, पीडीएस सॉफ्टवेयर है, उसमें अपने कर्मियों को इनको फीड कराना है, उनको उनकी जानकारी इनको फीड कराना है, ताकि डेटाबेस हमारा तैयार रहे और उसी डेटाबेस में से फिर चुनाव के महत्वपूर्ण काम की ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी। एमआईटी के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार विभाग एवं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया बरेली लोकल सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 2 दिवसीय ऑल इंडिया सेमिनार का शनिवार को समापन हो गया है। शनिवार को एमआईटी के इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार विभाग एवं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया बरेली लोकल सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 2 दिवसीय इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन, प्रौद्योगिकी एवं उपयोग की आधुनिक उन्नतियां विषय पर ऑल इंडिया सेमिनार का समापन हो गया। कार्यक्रम के समापन पर मुख्य अतिथि नॉर्दर्न रेलवे के डिविजनल सुपरिटेंडिंग इंजीनियर आरपी सिंह व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मनीष राय, प्रोफेसर एमजेपीआरयू बरेली रहे। तदोपरांत 4 अलग अलग राउंड में शोधकर्ताओं द्वारा शोध पत्रों का प्रस्तुतिकरण हुआ। पेपर प्रेजेंटेशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन तथा नोट व्याख्यान द्वारा श्रोताओं को आधुनिक तकनीकी में किए जा रहे कार्यों को जानने एवं समझने का अवसर मिला। ऑल इंडिया सेमिनार था इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर बरेली लोकल सेंटर के द्वारा। इसको डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में एमआईटी मुरादाबाद ने ऑर्गेनाइज किया था। क्या विषय था इसका? इसका विषय ये था इलेक्ट्रॉनिक्स में जो लेटेस्ट रिसर्च चल रही है आजकल, उस पर प्रकाश डाला गया है। इसमें 154 पेपर बाहर से आए हुए थे, जिसमें से IIM अहमदाबाद और आपका गाजियाबाद, नोएडा, बरेली और आगरा से बच्चे यहाँ पर पेपर प्रेजेंट करने आए थे। कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? आज किस विषय में सम्मानित? आज जो बेस्ट पेपर हमारे 3 पेपर थे, एक ऑरल प्रेजेंटेशन था, थ्योरी बेसिस था, एक प्रैक्टिकल बेस था, एक तीसरा पोस्टर बेस्ड प्रेजेंटेशन था, जिसमें 3 बेस्ट पेपर अवार्ड दिए गए। कितने बच्चों को पुरस्कारित किया गया? ये 84 बच्चों को पुरस्कार किया गया है, जिसमें फैकल्टी मेंबर्स भी हैं जिनके अंडर में बच्चों ने प्रोजेक्ट किए हैं, उनको सम्मानित किया। क्या लाभ मिलेगा सर? इस बच्चों को ये लाभ मिलेगा कि जो भी एमआईटी के बच्चे हैं, जो बाहर हमारे शहर के बच्चों ने एक एक्सपोजर मिलेगा कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में क्या रिसर्च लेटेस्ट चल रही है, जिससे कि आने वाले भविष्य में उन्हें पता चल सकेगा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या कैरियर है। अब भविष्य में ऐसे कदम और उठाए जाएंगे? हाँ, ये हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में इस तरह के प्रोग्राम करते रहें, जिससे आने वाले समय में हमारे मुरादाबाद शहर के बच्चों को और हमारे देश के सभी लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सके और देश की तरक्की भी कर सके। इस मौके पर संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर ए घोष, डॉक्टर मनीष सक्सेना, डॉक्टर क्षितिज सिंघल आदि गणमान्य लोग व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कौसर अली, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। शनिवार को दिल्ली रोड स्थित तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में प्लांट पैथोलॉजी का व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्लांट पैथोलॉजी की एचओडी डॉक्टर करुणा विश्वनावत ने प्लांट पैथोलॉजी को खेती का भविष्य बताया। सबसे पहले मुख्य वक्ता डॉक्टर विश्वनावत को बुके देकर एग्रीकल्चर कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर MP सिंह ने उनका जोरदार स्वागत किया। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की ओर से प्लांट पैथोलॉजी पर आयोजित अतिथि व्याख्यान में बोलते हुए उन्होंने देश और दुनिया में फैली खतरनाक बीमारियों के इतिहास, कृषि वैज्ञानिकों के योगदान, नई तकनीक, करियर आदि को लेकर कृषि स्नातक छात्रों को टिप्स भी दिए। उन्होंने बताया कि मानव डॉक्टर के मानंद खेती की उम्दा सेहत के लिए प्लांट पैथोलॉजिस्ट किसी भी मायने में कम नहीं है। I just want to interact with you, especially starting my presentation, which I have been assigned, that what are the carriers in plant pathology and plant pathology, how it can be helping the students who have opted for agriculture as a subject, or they have opted agriculture as a subject to be studied. So, for food supply.
he started haunting for food only, never looking for the mobiles, never looking for IT, never looking for dress, never looking for the appraisals and all. They were looking for food, which is the ultimate requirement of anybody onto the earth. So he has been haunting since the start of the civilization, and then agriculture is the answer to it. So if you want food, you want to fill the belly, you have to address the agriculture as a subject. And then modern civilization could not exist without the agriculture. Whatever you are dressing, whatever you are doing, whatever you are moving on, it is never possible. If you sow one seed, it grows thousands of the seeds. If you put one seed, it comes up in a big tree, giving the lot of production, lot of productivity. So if you spend 1 penny, not likely to fetch back 1 penny. But if you are sowing one seed, it is definitely going to give you the multiplication. So you can imagine, 1 रुपया खर्च करेंगे, 10 रुपया मिलना मुश्किल है. एक बीज बोएंगे, बहुत बड़ा प्लांट निकलेगा, and that would sustain for years. यदि काश्तकारों को किसी फसल का बीमारी रहित अधिकतम उत्पादन लेना हो तो प्लांट पैथोलॉजी की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। धन्यवाद दे रहे हैं उनका कि जो भी पंतनगर यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट्स के लिए कंपनियां आने वाली हैं या आएंगी आने वाले टाइम में, तो सी ऑफर्ड कि वी विल गिव द लिस्ट, यू शुड बी इन द टच विद दीज कंपनीज। और स्पेशली मैडम ने कहा कि उनके यहाँ क्योंकि उत्तराखंड के स्टूडेंट्स चाहते हैं क्योंकि वहाँ के साथ सीटें रिजर्व होगी कुछ, हाँ, तो अपने यहाँ तो मैडम यहाँ पे तो पूरा मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, इवन नेपाल का कुछ पार्टिसिपेशन है। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए इन द कोलैबोरेशन ऑफ, क्योंकि मैडम प्लेसमेंट का चार्ज भी देख रही हैं पंतनगर यूनिवर्सिटी में, तो वी विल बी इन द टच रिगार्डिंग दिस एंड वी विल ट्राई टू ऑफर यू द बेस्ट एंड बट कोई भी आपको बगैर नॉलेज के नहीं लेके जाएगा, ये ध्यान रखना। यू शुड बी विद द बेस्ट नॉलेज, you should be in the best with communications, you should be confident. Obviously there are a number of characteristics which are required for the good placements. और आज का दिन, have you enjoyed it or not? Thank you. So certainly we will try to conduct more sessions of this type by which you will get fresh and with the enriched knowledge of the different courses of the agriculture। और बाकी एक बार फिर बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया में अधिक से अधिक पैदावार की होड़ सी लगी है, ऐसे में हमें खेती के पुराने ढर्रे को बाय बाय कहना होगा। शनिवार को आर्य समाज बुद्धि विहार की ओर से सेक्टर 4A महर्षि दयानंद वाटिका बुद्धि विहार में श्री राम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली से आए पंडित दिनेश दत्त आर्य ने भजनों की प्रस्तुति से श्रद्धालुओं को थिरकने पर मजबूर कर दिया। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आर्य समाज बुद्धि विहार के तत्वावधान में सेक्टर 4A महर्षि दयानंद वाटिका बुद्धि विहार में श्री राम कथा का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया जा रहा है, जिसमें पंडित दिनेश दत्त आर्य ने भजनों की प्रस्तुति दी और श्रद्धालुओं को थिरकने के लिए विवश कर दिया। भजन की अगली कड़ी में भाव बड़े कमाल के हैं। जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो ऐसा जीवन बना करके रखिए। राजा रंग भिखारी बादशाह देशक हो सर्वेंट, राजा रंग के भिखारी बादशाह देशक हो सर्वेंट। तो सब कुछ तुम्हारा, मेरा है कुछ नहीं। जब सब कुछ तुम्हारा है, मेरा है कुछ नहीं, तो छूटने का दुख किस चीज का हो? अब ये बाजा मेरे सामने रखा है, ये माइक मेरे सामने रखा है, 3 दिन तक ये बाजा मेरे लिए है, माइक मेरे लिए। अगर मैं ये समझ लूं 3 दिन के बाद कि बाजा मेरा है, माइक मेरा है, और जब मैं यहाँ से जाने लगूं और बाजा भी माइक भी खोल करके ले जाने लगूं, तो ये माइक वाले या बाजे वाला मुझे ले जाने देगा? कहेगा कहाँ ले जा रहे हैं वो? ये 3 दिन तक तुम्हारा था, ये तुम्हारा नहीं है, यही छोड़ करके जाओ। अगर मैं ले जाने लगूंगा तो छूटेगा, छीना जाएगा मुझसे, तब मुझे कष्ट होगा। और जब मैं 3 दिन बजाने के बाद ये छोड़ करके चला जाऊंगा तो मुझे कष्ट क्या होगा? मुझे पता मेरा है। संसार भी ऐसे ही है, ऐसी भावना को लेकर के चलिए तब आनंद। इस मौके पर डॉक्टर अभय श्रोत्य, जयराम सिंह, कृष्ण गोपाल आर्य आदि भक्तगण मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद।
शुक्रवार की शाम लाजपत नगर स्थित दरगाह हजरत पहलवान साहब का सालाना उर्स शुरू हुआ, जिसमें पहले दिन फजर की नमाज के बाद कुरान ख्वानी हुई और बाद नमाज ईशा नातिया महफिल सजी, जिसकी सदारत हाजी फरहत अली ने की। शुक्रवार को लाजपत नगर स्थित दरगाह पहलवान साहब का सालाना उर्स शुरू हुआ, जिसमें पहले दिन कुरान ख्वानी हुई और बाद में नमाज जौहर हुआ, जिसमें अकीकतमंद लोगों ने चादर पोशी की। वहीं शाम को नातिया महफिल सजी। इस मौके पर इफ्तिकार हुसैन, सावरी शिवली मियां, गुल्लू मियां, नईम चिश्ती आदि लोग मौजूद रहे। कौसर अली, SS न्यूज, मुरादाबाद। शासन के आदेश पर शनिवार को GRP पुलिस ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक व्हाट्सएप नंबर शुरू किया है, जिसकी जानकारी GRP थानाध्यक्ष अयूब हसन ने SS न्यूज सिटी हलचल को दी। द्वारा ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि एक तो व्हाट्सएप नंबर जो हम लोगों का 4444 है, इसको डिस्प्ले कराया है काफ़ी जगहों पर, स्टेशन पर, और स्टेशन में जो भी हम लोगों के थाने के जो संकेत दिए गए हैं कि थाना इस जगह स्थित है, उस पर भी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ताकि लोग जो है किसी प्रकार की सूचना हम लोगों को दे सकें। इसके अलावा थाने पे सभी अधिकारियों के और थाने के ASI तक के अधिकारियों के नंबर डिस्प्ले किए हुए हैं। सबको जो है नए जो निर्देश आए हैं, उनके निर्देशों के अनुसार सब थाने के गेट पर सब नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा GRP में ज़्यादातर जहर फनानी संबंधित मामले आते हैं, इसको रोकने के लिए हम लोग अलग से टीम बनाकर इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, जो निर्देश से प्राप्त हैं। तो इससे फ़ायदा होगा या फिर क्या से? जी हाँ, इससे बहुत फ़ायदा ये है कि जो भी इस प्रकार की भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतें होंगी, वो आदमी अपनी कोई भी व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे हेडक्वार्टर को दे सकता है। इसके अलावा जो सूचनाएँ, कोई भी यात्री सूचना देना चाहता है, उसके साथ कोई दिक्कत परेशानी है, तो वो भी हमें जो है व्हाट्सएप के माध्यम से जो है हमारे हेडक्वार्टर को पहुंचाएगी और हेडक्वार्टर से तुरंत ही हम लोगों के पास आ जाएंगे। अक्सर होता यह है कि GRP में जुरिडिक्शन नहीं मालूम होता लोगों को, ट्रेन चल रही है तो उसमें पता नहीं रहता कि हम कहाँ हैं, तो ये सब कुछ जो है हमारे हेडक्वार्टर को या हमारे कंट्रोल रूम को ये मालूम रहता है। कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त होती है, वो संबंधित को जो है तुरंत अवगत कराएगा, उस पर त्वरित गति से कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर द्वारा छात्रा से छेड़छाड़ करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसमें आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा हिंदू कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया गया। शुक्रवार को हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के मनोविज्ञान विभाग में MS सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल के दौरान मनोविज्ञान के प्रोफेसर द्वारा छात्रा से छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया था,
जिसे कॉलेज प्रशासन ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्यवाही की थी, जिसमें मनोविज्ञान के प्रोफेसर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कोतवाली भेज दिया गया था। इसी संबंध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शनिवार को कॉलेज पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें छेड़छाड़ के आरोपी प्रोफेसर को तत्काल निलंबित किए जाने की मांग की गई। साथ ही ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने की मांग की गई जो कक्ष निरीक्षक महिलाओं व छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। साथ ही पूर्व में भी प्रोफेसर द्वारा की गई छेड़छाड़ की घटनाओं को गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेने की मांग की गई। अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक उग्र आंदोलन करने की बात कही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुरादाबाद इकाई के द्वारा कल जो घटना हुई थी हिंदू महाविद्यालय में मनोविज्ञान डिपार्टमेंट के अंतर्गत, उसके आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कल भी विरोध करा था, आज पुनः विरोध करने कि जो शिक्षक जो प्रोफेसर ने छात्रा से छेड़छाड़ करी थी उसके बर्खास्त के लिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता विश्वविद्यालय परिसर में एकत्रित हुए थे और प्राचार्य महोदय को ज्ञापन सौंपा और उसमें अपने बताए 3 बिंदु बताए थे कि अगर जो बर्खास्त नहीं करा गया प्रोफेसर जफर जी को, जफर मुंशियार जी को, तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन। महाविद्यालय द्वारा महिला कक्ष निरीक्षकों व छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी अति आवश्यक है। इस दौरान चकित चौधरी, अनिल चड्ढा, कुशल शर्मा, सरनाम सिंह, आशुतोष शर्मा, सारन जैन आदि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कौसर अली, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। शुक्रवार को हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर द्वारा छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला प्रकाश में आया था। शनिवार को पुलिस ने आरोपी शिक्षक को जेल भेज दिया है। विगत शुक्रवार को हिंदू कॉलेज में गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें प्रोफेसर द्वारा छात्रा को अपने कैबिन में बुलाकर छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया था। पीड़ित छात्रा ने आप बीती परिजनों को सुनाई। सूचना पाकर पहुंचे परिजनों ने आरोपी प्रोफेसर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आज आरोपी प्रोफेसर को जेल भेज दिया है। मैंने कुछ नहीं किया, उसे डांटा था, लड़की को डांटा था, प्रोजेक्ट नहीं करा रहा तो बोला मैं देख लूंगी, समझे। फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझे बुलवा लिया प्रैक्टिकल निपटने के बाद और ये मीडिया को बुला के और मुझे जो है मेरे नाम लिखवा दिया कि इन्होंने मुझे छेड़ा। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाता हूँ। कहाँ पे? हिंदू कॉलेज। कितने साल से पढ़ा रहे थे? 12 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। छात्रा का आरोप था, आपने छात्रा को बुलाया था अमरोहा? नहीं, कोई अमरोहा नहीं बुलाया। कहाँ बुलाया था? कहीं नहीं बुलाया, मैं डिपार्टमेंट में ही रहता हूँ, डिपार्टमेंट के काम निपटाता हूँ। तो ऐसे कहते छात्रा आरोप लगा सकती है किसी पीछे तो? उसको मैंने डांट दिया था, वही कह रही थी कि मुझे फेल ना कर देंगे। मैंने इसका प्रोजेक्ट नहीं बनवाया। उसने जो झूठ बोल के मुझसे कहा कि अब जो है मैं देख लूंगी। क्या नाम आपका? जफर। शनिवार को जिला अस्पताल की आपातकालीन सेवा में उस वक्त हंगामा हो गया जब नशे की हालत में मेडिकल कराने आए सिपाही ने डॉक्टर और पत्रकारों से अभद्रता की। मुरादाबाद के थाना छजलैट क्षेत्र में नशे में धुत उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही ने जमकर हंगामा काटा। बताया जा रहा है कि पुलिस का जवान छजलैट मार्ग पर नशे में बार बार गिरते हुए हंगामा कर रहा था। हंगामा कर रहे सिपाही के शरीर पर चोटों के निशान थे और वर्दी फटी हुई थी। मार्ग पर हंगामा कर रहे सिपाही की सूचना राहगीरों द्वारा डायल 100 पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और सिपाही को उठाकर जिला अस्पताल ले आई, जहां नशे में धुत सिपाही ने हंगामा करते हुए अस्पताल में मौजूद डॉक्टर से खाने के लिए नशीली दवाई लाने को कहा। नशेड़ी सिपाही ने कवरेज कर रहे पत्रकारों के साथ बदसलूकी की। चोटिल नशेड़ी सिपाही के इलाज के बाद डायल 100 पुलिस उसे वापस अपने साथ ले गई। जो मुझे जानकारी दी गई उसका अपनी पत्नी के साथ कुछ विवाद हुआ था और उसके बाद कुछ जमीन में रगड़ आ गई थी, तो इस वजह से पट्टी करवाने के लिए यहाँ पर लाए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि देखा जा रहा था कि नशे में भी थे, थोड़ा नशे में भी बात कर रहे थे, इस तरीके को नशा भी ले रखा था इन्होंने? नशे जैसी स्थिति तो मुझे नहीं मिली, लेकिन उसके पास से नींद की गोलियों का एक स्ट्रिप मिला था। ऐसा लगता है कि लंबे समय से सोया नहीं है और नींद की गोली बता रहा था कि नींद की 2 गोली खाई। शनिवार को पागबाड़ा थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। ट्रक और बाइक की भिड़ंत की ये घटना पागबाड़ा थाने के सामने फ्लाईओवर की है।
दरअसल कटघर थाना क्षेत्र स्थित गुलाबबाड़ी निवासी फैजान और इमरान बाइक द्वारा मुरादाबाद से पागबाड़ा जा रहे थे। उसी दौरान पागबाड़ा फ्लाईओवर पर ट्रक ने बाइक को रौंद दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। सर जी, मैंने अभी भर्ती किया है मोहम्मद फैजान सनौफ कलुआ, मोहम्मद इमरान सनौफ जरीफ। फैजान की उम्र है 19। अच्छा, क्या घटना हुई लोगों का? सर जी, वहाँ पे थाने के सामने जो ओवरब्रिज है, ओवरब्रिज से ट्रक नीचे उतर रहा था। इन्होंने वहाँ से ओवरटेक गाड़ी वो बाइक की, वहाँ पे जहाँ जो लोग उपस्थित थे उन्होंने बताया कि ओवरटेक में इनको ट्रक ने रौंदा है। अरे कहाँ पर हुई घटना ये पाकवाड़ा थाना है, उसके बगल में एक चाय की दुकान है, उसी के सामने हुई। कब की घटना है? ये अभी की घटना है सर जी, 1:45 की है, शायद 40 मिनट की होगी। शनिवार को कटघर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। एम्बुलेंस सेवा ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। सड़क हादसे में युवक के घायल होने की ये घटना कटघर थाना क्षेत्र स्थित रामपुर दौराहे की है। दरअसल भगतपुर थाना क्षेत्र के पटपुरी निवासी रामपाल का बेटा कपिल कुमार रामपुर दौराहे पर सड़क पार कर रहा था। उसी दौरान कार ने उसे रौंद दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर पहुंची एम्बुलेंस सेवा ने उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। अभी एक लड़का एक्सीडेंट हो गया था रामपुर दौराहे पर, कपिल नाम है, पटपुरी का रहने वाला था, जो किसी कार वाले ने टक्कर मार दी तो उसे नज़दीक अस्पताल PSC ताजपुर पर ले गए थे, तो वहां तुरंत रेफर कर दिया जिला अस्पताल के लिए। उसे लाके भर्ती किया है, हेड इंजरी हुआ है, सीरियस पेशेंट। SS न्यूज सिटी हलचल के संस्करण में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। न्याय भवन में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित, आपसी सुलह समझौतों से हुआ कई विवादों का निस्तारण। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों को दिए निकाय चुनाव की तैयारियों के निर्देश, जिलाधिकारी ने बुलाई बैठक। MIT में चल रहे 2 दिवसीय सेमिनार का हुआ समापन, नॉर्दर्न रेलवे के DSI RP सिंह रहे मुख्य अतिथि। प्लांट पैथोलॉजी विषय पर TMU में व्याख्यान आयोजित, मुख्य वक्ता डॉक्टर करुणा विश्वनावत ने इसे बताया कृषि का भविष्य।